हाय 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 हेलो एवरीवन, हेलो लवली सोल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी शादी कैसे होगी, मतलब वो लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है। आप एक दूसरे को पहले से ही पहचानते होंगे या नहीं, ऐसी सब चीज़ों को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। ये भी मैं एक पिका कार्ड रीडिंग की तरह ही करने वाली हूँ एंड उसके लिए मैं एक जो है एंजल कार्ड्स का जो डेक है उससे 2 कार्ड पिक करूँगी रैंडमली और उसी से ही हम मैसेजेस को चेक करेंगे। कोई भी अगर पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। एंड यस, जो लोग भी बहुत पहले से ही इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यस, चैनल का जो नेम है वो ऑल अबाउट एनर्जी से शिफ्ट होकर एस्ट्रो टैरो इशिता मैंने रख दिया है, न्यू नेम हो गया है इस चैनल का। यस, अगर कोई ऑल अबाउट एनर्जी लिखकर सर्च करेंगे तो शायद से नहीं मिलेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, तो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आप दोनों ही सेम कार्ड है एंड दोनों ही जो है एक ही डेक से पिक किया हुआ है। एंड लेट्स टर्न द कार्ड फर्टिलिटी। वाओ, नंबर 3। तो ये मैंने पाइल नंबर 1 एंड दिस इज रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, दिस इज ऑल्सो नंबर 3 कार्ड। तो ठीक है, आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जिससे भी आप ज़्यादा रेजोनेट फील करें, आप उसी कार्ड को चूज कर लीजिएगा। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एंड नंबर दोनों का ही सेम है। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, जो भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है एंड पहली बात तो ये है कि इस कार्ड का जो नेम है वो है फर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल कंडीशन, जो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट को दर्शाता है। फर्टाइल होने के चांसेस है, अगर कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को लेकर पहली बार जो है सोच रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं, खुद की इंटेंशन से, पावर से, वर्क से चीज़ों को वर्कआउट कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव माना जाता है। और ये कार्ड यही हमको बताता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आज आप कोशिश कर रहे हैं, वो कल जाकर ज़रूर से आपको फल देगा। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। हम देख लेते हैं जो भी पाइल नंबर 1 है, हमारे व्यूवर्स, हमारे ब्यूटीफुल सोल्स, तो उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं, उनकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होंगी या अरेंज मैरिज होंगी, वो पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ों को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। यस, लेट्स सी व्हाट कार्ड सेज फॉर पाइल नंबर 1। हैंगमैन का कार्ड आ गया। ओके, 2 ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, ओके, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो एनर्जीज निकल कर आती है वो है कि अभी तो फिलहाल आप हो सकते हैं जो भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं, जो भी अरेंज मैरिज की और जिन लोगों की
वाइब्रेशन निकल कर आती है, उन लोगों के लिए खास कर ये मैसेज है कि अभी समय जो है शायद से आपको अप्रोप्रिएट, आप जैसे लड़के या लड़की चाहते हैं या फिर जैसे लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उस हिसाब से टाइम अच्छा नहीं है, या फिर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ी पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो आपका मन चाहा जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या फिर जो भी आपके हिसाब से जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल होती नज़र आती है। दूसरी बात जो मेजर एनर्जी निकल कर आती है इस पाइल नंबर 1 से, वो है कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। हो सकता है आप दोनों जो है कुछ समय के लिए ही मिले होंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग नहीं गए होंगे, आप दोनों के बीच में शायद से जस्ट कन्वर्सेशन चल रहा है, एज अ फ्रेंड आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अभी तक एनर्जीज रोमांटिकली या फिर वैसे इंटेंस फीलिंग वाली जनरेट नहीं हुई होंगी, पर वो आपके लाइफ में आ चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर से कनेक्ट करेंगे। एक ही वर्क फील्ड से, वर्क लाइफ से आप बिलोंग कर सकते, हो सकता है कि आप दोनों एक ही काम कर रहे हैं, या फिर आप दोनों एक ही सब्जेक्ट को लेकर आप दोनों की पढ़ाई चल रही है, या फिर एक ही ऑफिस में आप दोनों काम कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वर्क फील्ड से, वर्क लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज बहुत निकल कर आ रही है, तो वो एक चीज़ आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है। आप दोनों एक ही बिजनेस से बिलोंग कर सकते, हो सकता है कि आप दोनों पार्टनरशिप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक ही बिजनेस में आप दोनों ही पार्टनर हैं, आप दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ से भी जो है इस कंबाइंड एक एनर्जी एंड आप दोनों की लव एनर्जी वहाँ से शुरू होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड जो लोग पहले से ही एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं एंड एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस है, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए एनर्जीज बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप दोनों फैमिली से बात कर सकते हैं, आप फैमिली से बातचीत हो सकती है, मैरिज के सिलसिले में बातचीत हो सकती है। कास्ट इशू थोड़े मैं कहूँगी कि 25 to 30% जो व्यूअर्स रहेंगे उनके लिए कास्ट इशू हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर दोनों फैमिली की जो थॉट प्रोसेस है वो शायद से मैच नहीं करेंगी, तो उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, उसमें थोड़ी डिले हो सकती है। पर इसके अलावा मैं कहूँगी कि आप दोनों बहुत ग्रैंड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रैंड वेडिंग मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करना, कुछ खास करना। हो सकता है कि आप लोग पहले कोर्ट मैरिज कर ले, उसके बाद जो है एकदम पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, दोनों की फैमिलीज वहाँ पर रहेंगी, एक अच्छा सा मोमेंट क्रिएट होगा। तो ऐसी एनर्जीज भी है। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई डेस्टिनेशन मैरिज अगर आप कर सकते हैं, मतलब डेस्टिनेशन मैरिज के बारे में अगर किसी का ख्याल है या फिर कोई करना चाहता है, तो ड्रीम प्लान हम कहेंगे, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि आप दोनों एक साथ कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ हो रहा है, ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। फैमिली से इन्वॉल्व रहेंगी। मनी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है, मनी इन्वेस्टमेंट बहुत होने वाला है, आप लोग बहुत खर्च करने वाले हैं, या फिर ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे जिसमें मनी की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। आप दोनों के रिश्ते में जो है कोई एक फीमेल एनर्जी बहुत काम करेगी, फीमेल एनर्जी बहुत जो मैं कहूँगी रूलिंग रहेगी, उनकी वजह से हो सकता है रिश्ते में जो है खासियत निकल कर आए। हो सकता है कि आपकी जो वेडिंग प्लानर होंगी वो फीमेल होंगी। आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा करना बोलिए, या फिर फैमिलीज़ को एक जगह लाना, दोनों में बातचीत करवाना, या फिर आप दोनों के जो रिश्ता है वो परिवार के सामने लेकर आना, बात छेड़ना, ये सब कोई एक फीमेल कर सकती है। एक फीमेल एनर्जी बहुत रह सकती है। उनकी जो
एनर्जी रहेंगी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहेंगी। एंड मैं कहूँगी कि क्योंकि ये एक लव एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, तो जो लोग भी अरेंज मैरिज की ओर देख रहे हैं या फिर जो लोग अरेंज मैरिज के लिए ही वेट कर रहे हैं कि नहीं हमारा तो अभी नहीं हो सकता, हमारा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है एंड हम सिंगल हैं, तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि आपका जो रिश्ता होगा वो भी एक लव एंगल ले लेगा। मतलब शादी से पहले ही आप दोनों में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेंगी, फैमिलीज़ में अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, आप दोनों की मेंटल जो एक दूसरे के प्रति मेंटल कनेक्शन वो बॉन्ड क्रिएट होगा एंड उसके बाद जाकर शादी होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी देखा और अभी शादी फिक्स एंड फाइनल हो गई। हो सकता है देखने के 1 साल 2 साल बाद आप लोग मैरिज की ओर बढ़ें, मैरिज प्रपोजल की ओर जाए एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों इस बीच में एक साथ कुछ खड़ा करने के बारे में सोचे, खुद का घर लेने के बारे में सोचे या फिर कुछ ऐसा करना जिसमें आप दोनों ही इन्वेस्टेड रहे, आप दोनों की ही मनी इन्वेस्ट रहे या फिर दोनों की ही एनर्जी इन्वेस्टेड रहे। फॉरेन टूर के बारे में अगर कोई देख रहा है कि हम फॉरेन टूर करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट होना है, फॉरेन में जाकर रहना है, तो इस हिसाब से भी ये एनर्जी बहुत अच्छा निकल कर आती है। मतलब आप लोग फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं। बहुत की केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप लोग फॉरेन में सेटल हो, वहाँ पर जाकर कुछ करें, तो ये भी एक एनर्जी है। एंड मैं कहूँगी एनर्जीज बहुत बढ़िया है। मतलब रुकावटें जो है या फिर इश्यूज़ जो है वो बहुत कम नज़र आती है। थोड़े बहुत जो इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत जो थॉट प्रोसेस में कमियां रहेंगी, कास्ट इश्यूज़ रहेंगे, वो भी एक फ़ीमेल की वजह से, एक फ़ीमेल एनर्जी की वजह से, मुझे फ़ीमेल बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं फीमेल बार बार बोल रही हूँ, पर कोई ऐसी एक एनर्जी होंगी, एक डिवाइन आप कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जी होंगी जिसकी वजह से जो है आपके जो मतलब जो भी दूरियां हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिश्तों में वो ख़त्म हो जाएंगी। दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो कड़वाहट अगर आए या फिर हो सकता है ना कि मनमुटाव हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के बात में एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी, वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड आप दोनों मतलब मुझे ऐसी वाइब्रेशन ज़्यादा निकल कर आ रही कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, बाहर डेस्टिनेशन मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई है या फिर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। मतलब हो सकता है कि आपकी जो रिलेटिव्स है वो बाहर रहते हैं, आउटसाइड रह सकते हैं एंड जिसकी वजह से आपकी वेडिंग में बहुत सारे लोग आए, एक इकट्ठा हुए, टुगेदरनेस एक फैला, गेट टुगेदर वाली बात हो सकती है एंड फ्रेंड्स भी बहुत आएंगे। मतलब एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा एंड आप बेसिकली बहुत इन्जॉय करेंगे। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी अरेंज मैरिज भी हो सकता है, पर अरेंज मैरिज भी ऐसी ही होगी जहाँ आप 1-2 साल बाद भूल जाएंगे कि ये अरेंज्ड था, हमने थ्रू परिवार के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू या फिर किसी के थ्रू हम मिले एंड उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, सो इट्स वेरी गुड कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया है एंड आई विल से आप होपफुल रहिए। पर फिर से ये जनरल रीडिंग है तो पर्सनली हर किसी के साथ रेजोनेट ना करें या फिर पर्सनल लाइफ में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशंस हैं, ये जानने के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा एंड पर्सनल कंसल्टेंसी रिलेटेड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। पर ये जनरल रीडिंग्स है तो जितना भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना ही पिक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा आपको कैसा लगा ये रीडिंग, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ। एंड यस, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ओके, टेक केयर, टाटा।
पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई सक्सेस हो सकता है, आप गेट टुगेदर में जा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप अगर हो सकता है कि हमारे बीच कहीं पर कुछ हो गया था, कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, पर हम फिर से जो है उन सब चीज़ों को सॉर्ट कर कर आगे बढ़ चुके हैं, हम दोनों फिर से एक हो चुके हैं। रीयूनियन का एक मैसेज भी यहाँ से आता है एंड इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई मस्ट से। तो हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हम देख लेंगे कि क्या एनर्जीज लेकर आती है पाइल नंबर 2 के लिए, जो भी देख रहे हैं कैसे उनकी शादी होंगी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या रहेंगी एनर्जीज, देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। Okay, I will take this card. 5 of Wands. Okay. 10 of Swords. 4 of Swords. 8 of Cups. Hierophant. Take the last one. 10 of Wands. Okay, and bottom of the deck, Ace of Swords. Okay, आपके लिए एनर्जीज जो निकल कर आती है वो है मेजॉरिटी के लिए यही एनर्जी लेकर आती है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, आप लोगों ने चीज़ें आपके लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग रही हैं, आप लोग अभी भी जो है हील नहीं हो पाए हैं। पास्ट सिचुएशंस, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट रिलेशनशिप्स इतने बुरे रहे हैं, आप जो है अंदर से बहुत टूट चुके हैं। चीज़ें आपके लिए सही से वर्कआउट नहीं किया। आप में से बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिन्होंने इससे पहले हो सकता है कि 1-2 रिलेशनशिप में रहे, पर उनमें से कुछ निकल कर आया नहीं, या फिर बहुत बुरी तरीके से उन सब चीज़ों से आपने डील किया। वो सारी जो ब्रेकअप्स थी वो बहुत आपको दुख पहुंचाया है, और आपने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखा था बट कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। चीटेड फील कर सकते हैं कि आपको लग सकता है आपके साथ धोखा हुआ है। आपने बहुत एनर्जीज पर इन्वेस्ट की थी, आपके पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया था, आप लॉयल रहे, पर वो जो है लॉयल नहीं थे, या फिर उनसे जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, उनकी जो एनर्जीज थी वो आपकी लेवल की नहीं थी, या फिर इक्वल एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं रहा। फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि ये भी एक वजह हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के रिश्ते में जो है दरार आ चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। इस समय आपके खुद के ऊपर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ हीलिंग के ऊपर जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो हार्ट चक्र है, या फिर आप जो भी कहें, आपकी जो फीलिंग्स है वो अभी बहुत डिटोरिएट कर रही है। आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ से आपको पॉजिटिव कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। आप जो है अंदर से खुद को बहुत पुश कर रहे हैं कि नहीं, आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, पर नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत पुश तो कर रहे हैं पर कुछ खास रिजल्ट्स आप नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है काम को लेकर भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, जितना आप चाहते हैं उतना रिटर्न में आपको नहीं मिल रहा है, ताना सुनने को मिल रहा है। परिवार में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं है, या फिर
परिवार के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए मतलब बहुत ही हर तरीके से मैं कहूँगी कि आपके लिए फेवरेबल नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि थोड़े दूर तो ठीक है, थोड़ी सी समय के लिए सब कुछ जो है लग रहा है कि नहीं अब हो जाएगा, पर उसके बाद जाकर चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जाए कि चीज़ें सही हो जाए। हो सकता है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी जो है फाइट चल सकती है, या फिर उसमें भी एनर्जीज इन्वेस्टेड रह सकती है, या फिर आप जो है अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एनर्जी रह सकती है। पर जो है एक होता है ना कि हम जितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, पर चीज़ें वर्कआउट हो ही नहीं रही है, हम किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी रह सकती है। जो भी अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप में भी इश्यूज चल सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर हम एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, वो अलग दिशा जा रहे हैं, हम अलग दिशा जा रहे हैं। तो चीज़ें जो है रिलेशनशिप में भी बहुत ख़राब चल रही है। हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे हम चीज़ों को समेटेंगे। थर्ड पार्टी इशू अगर है तो उसमें भी जो है आपको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन लॉयल है या नहीं है, वो आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो ये सारी डाउटफुल चीज़ें आपकी लाइफ में रह सकती है। एंड एनर्जीज कुछ खास ये नहीं कह रहे कि आप जो है लव मैरिज की ओर देखेंगे। जो भी पहले तो जो भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत कुछ सहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर अभी तक वो डील कर रहे, हील नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों, रात को भी नींद में भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं, एक ट्रॉमा में वो है। तो उन लोगों के लिए तो जैसे कि मानो लव अभी तो लाइफ में कभी भी एंट्री नहीं करेंगी, हम कभी भी लव को हमारे जीवन में एंटर करने ही नहीं देंगे, ऐसी मनोस्थिति में है। चीज़ें बदलेंगी पर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मन में कुछ ऐसी ही एनर्जीज है कि हम अब तो बस परिवार देख दे, माता पिता जो भी देखेंगे वो उन्हीं से हम शादी कर लेंगे। हमारे लिए अभी तो कोई रिलेशनशिप में जाना, कोई बॉन्ड अलग से क्रिएट करने की ताकत, हिम्मत कुछ भी नहीं है, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज तो रहेंगी, मेजॉरिटी के लिए ऐसी ही एनर्जी है। एंड हो सकता है यही एनर्जी एंड तक चले, और कुछ के लिए ऐसा होगा कि वो लोग अभी भी अपनी रिलेशनशिप में बहुत जो है डील कर रहे हैं, मतलब कभी पार्टनर के साथ कुछ हो रहा है, कभी परिवार नहीं मान रहा, कभी थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, कि हर चीज़ में ही एक मानिए कि एक प्रॉब्लम, एक इशू, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो एक टाइम के बाद हो सकता है आप भी फ्रस्ट्रेटेड होकर इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं। हो सकता है कि आप कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लें, आप एकदम से ही रिश्ते को मतलब नाकार दे, या फिर आप में यही चीज़ आ जाएगी कि मुझे अब इन सब चीज़ों से दूर रहना है, कि मुझे नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करूँगा या करूँगी, एंड मुझे ये सब चीज़ें, ये सब झंझट नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए ये चीज़ आगे चलकर झंझट बन जाएगी। तो ये कुछ एनर्जी है जो बहुत हेवी एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके जीवन में अभी तो है फ़िलहाल के लिए। पर ये टाइम टू टाइम जो है हर चीज़ तो एक जैसी नहीं रहती है, टाइम के साथ साथ हील हो जाते हैं इंसान, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है। आपके लिए भी चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, क्योंकि ये सब सोर्स का कार्ड आया, तो नई शुरुआत ज़रूर से होंगी। आप नए चीज़ों में दिलचस्पी रखेंगे, नए इंसान आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर से। पर ये
जो नया जो भी शुरू होने की चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वो तभी हो सकेंगी जब आप इन सारी चीज़ों से अच्छी तरीके से डील कर लेंगे, हील हो जाएंगे। आप अपने आप के जो एक्सेप्टेंस की पावर है उसको बढ़ाएंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे कि हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को खुश रखने के लिए खुद ही को जो है कोशिश करनी होगी। चीज़ें तभी वर्कआउट करेंगी और नई एनर्जीज तभी आपके लाइफ में एंटर करेंगे। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इस रीडिंग का टॉपिक था, तो उस हिसाब से पाइल नंबर 2 के लिए अरेंज मैरिज ही ज़्यादा नज़र आती है। एंड यस, होप फॉर द बेस्ट। तो यही था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। जो भी पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।